हेलो फ्रेंड्स, मैं सूर्यकांत महांती आप लोग को फिर से स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल सेफ्टी नॉलेज में। और आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक रहेगा ये रहेगा कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्री सेक्टर में हम लोग क्या क्या रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ता है। ये सारे चीज़ के बारे में इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफली बताने वाला हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल पर जो लोग नए हैं वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर एक्टिव कीजिएगा, क्योंकि फर्दर मैं जो वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ वो आसानी से आप तक पहुँच सके। तो चलिए अभी सीधा हम लोग चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर। तो एक्चुअली क्या क्या रिक्वायरमेंट को हम लोग कंस्ट्रक्शन हो या इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंप्लीमेंट यानी फुलफिल करना पड़ता है। तो पहला चीज हो गया लीगल रिक्वायरमेंट। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूं ये लीगल रिक्वायरमेंट क्या है। लीगल रिक्वायरमेंट है कि आपका स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब देश का जो सरकार है वो लोग जो एक्ट एंड रूल्स बनाए हैं उसको हम लोग बोलेंगे लीगल रिक्वायरमेंट्स। तो वो एक्ट और रूल्स जो है वो आपका साइट के ऊपर यानी आपका कार्यस्थल में आप जो काम करते हैं उसके लिए कौन सा एक्ट और रूल आपका साइट के लिए एप्लीकेबल है, वो एक्ट और रूल का जो रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग को जो फुलफिल करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लीगल रिक्वायरमेंट। देन हम लोग चलेंगे उसके बाद स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट में। तो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट क्या है ना, स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट जो होता है जैसे कि आपका कंपनी कौन सा स्टैंडर्ड का सर्टिफाइड है। तो ऐसे जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूं, जैसे कि कोई कंपनी ISO 45001 का अगर सर्टिफिकेशन लिया हुआ है यानी सर्टिफाइड है तो उसका जो रिक्वायरमेंट है उसका स्टैंडर्ड के हिसाब से जो जो रिक्वायरमेंट है उसको भी आपको फुलफिल करना पड़ेगा। देन आ गया आपका कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट में। तो कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट जैसे कि आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं या कोई इंडस्ट्री में जाके आप कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें आपका जो क्लाइंट रहता है, क्लाइंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी एक एग्रीमेंट होता है। जो वो एग्रीमेंट के हिसाब से क्लाइंट का कुछ रिक्वायरमेंट रहता है, वो कुछ पॉइंट स्पेसिफिक उसमें रिक्वायरमेंट लिखता है कि मेरे को काम करने के दौरान ये चीज फुलफिल होना जरूरी है। तो वो सारे जो रिक्वायरमेंट कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट में जो जो चीज है आपको प्रोजेक्ट के करने के दौरान यानी कंस्ट्रक्शन करने के दौरान या इंडस्ट्री में काम करने के दौरान आपको वो सारा चीज को भी फुलफिल करना है। देन हम लोग चलेंगे अदर रिक्वायरमेंट में। तो अदर रिक्वायरमेंट एक्चुअली क्या क्या होता है। अगर अदर रिक्वायरमेंट में जैसे आपको मैं बता देना चाहता हूं प्रीवियसली यानी पहले जो है अभी कुछ दिन पहले हम लोग के लिए एक पैंडेमिक सिचुएशन आया था जिसको हम लोग बोलते हैं कोविड-19। तो कोविड-19 में के एग्नेस्ट में लड़ने के लिए या कुछ करने के लिए कुछ ऐसा हमारे पास एक्ट और रूल नहीं था। तो सरकार के तरफ से कुछ गाइडलाइन हमारे लिए आता था, जैसे कि आपका राज्य सरकार से हो या आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से हो तो सबके तरफ से गाइडलाइन आपके लिए आता था। तो गाइडलाइन को हम लोग को फुलफिल करना पड़ता था। तो ये सारे इस तरह का जितना गाइडलाइंस होता है जो गवर्नमेंट के तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से आता है तो उसको हम लोग अदर रिक्वायरमेंट में कंसीडर करते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। आगे मैं आपको लीगल रिक्वायरमेंट के ऊपर एक विस्तार रूप से वीडियो ला के दिखाने वाला हूं जिसमें आपको मैं क्लियरली बता दूंगा कि लीगल रिक्वायरमेंट का कौन सा एक्ट और कौन सा रूल कैसे आपका प्रोजेक्ट के लिए एप्लीकेबल होता है। तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ब्रीफली बताने वाला हूं। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। नमस्कार।